इंसानों की कहानी टेक्नोलॉजी की कहानी से जुड़ी हुई है। शुरू से ही हम टूल मेकर्स रहे हैं, हमेशा दुनिया को बदलने और चैलेंजेस से लड़ने के तरीके ढूंढते रहे हैं। पहले टूल्स सिंपल थे, पत्थर और हड्डी से बने, लेकिन ये सिंपल टूल्स रेवोल्यूशनरी थे। इनसे अर्ली ह्यूमंस अच्छे से हंट कर पाते थे, खाना बना पाते थे और खुद का बचाव कर पाते थे। ये अर्ली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमारे सर्वाइवल और एक्सपेंशन के लिए इंपॉर्टेंट थे। टूल्स के डेवलपमेंट के साथ ह्यूमंस अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट से आगे जा पाए, नए क्लाइमेट्स में अडेप्ट हो पाए और अपने सराउंडिंग्स के साथ कॉम्प्लेक्स तरीकों से इंटरैक्ट कर पाए। टूल्स का क्रिएशन और यूज एक लंबे और रिमार्केबल जर्नी की शुरुआत थी, जिसने आने वाले काउंटलेस इनोवेशंस के लिए स्टेज सेट किया। इनोवेट करने की ये नेचुरल अर्ज हमारी स्पीशीज की एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक रही है। इसने हमारी प्रोग्रेस को फ्यूल किया है और हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अनप्रेसिडेंटेड टेक्नोलॉजिकल पावर से भरे एक नए एरा के कस्प पर ला खड़ा किया है। लेकिन ये जर्नी बिना चैलेंजेस के नहीं रही है। जैसे ही हम इस नए एज के प्रेसिपिस पर खड़े हैं, यह क्रूशियल है कि हम अपने द्वारा तय किए गए पैथ पर रिफ्लेक्ट करें और फ्यूचर के लिए अपने टेक्नोलॉजिकल चॉइसेस के इम्प्लीकेशंस पर विचार करें। कल्चर्स और सिविलाइजेशंस के कंट्रीब्यूशंस से बुनी गई एक टैपेस्ट्री है। इंडिया का साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कंट्रीब्यूशंस का एक लॉन्ग और रिच हिस्ट्री है। आर्यभट्टा की मैथमेटिकल जीनियस से लेकर एंशिएंट इंडियन ब्लैकस्मिथ्स के मेटलर्जिकल मार्वल्स तक, सब कॉन्टिनेंट इनोवेशन का क्रेडल रहा है। जीरो का कॉन्सेप्ट, जो मॉडर्न मैथमेटिक्स का कॉर्नरस्टोन है, इंडिया में ओरिजिनेट हुआ। इंडियन मैथमेटिशियंस ने एस्ट्रोनॉमी और टाइम कीपिंग के सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स डेवलप किए, एक्यूरेटली एक्लिप्सेस प्रिडिक्ट किए और सेलेस्टियल बॉडीज की मूवमेंट्स को चार्ट किया। आयुर्वेदा के एंशिएंट टेक्स्ट्स, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी और हर्बल रेमेडीज की डीप अंडरस्टैंडिंग रिवील करते हैं। साइंस, मैथमेटिक्स और मेडिसिन में ये कंट्रीब्यूशंस दुनिया भर में फैले, अदर कल्चर्स में नॉलेज के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हुए। जैसे जैसे हम डिजिटल एज में डीपर डेल्व करते हैं, इन हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करना और उनसे सीखना एसेंशियल है। ये ह्यूमन इंजेन्युइटी की पावर और इनोवेशन के कल्चर को फॉस्टर करने की इंपॉर्टेंस में वैल्यूएबल इंसाइट्स ऑफर करते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ह्यूमन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया, अनप्रेसिडेंटेड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के एक एरा की शुरुआत की। स्टीम इंजन के इन्वेंशन के बाद इलेक्ट्रिसिटी के हार्नेसिंग ने मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डेली लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। मशीन्स ने मैनुअल लेबर की जगह ले ली, फैक्ट्रीज अर्बन सेंटर्स में बनने लगे और लाइफ की पेस तेज हो गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इमेंस प्रोग्रेस का पीरियड होने के साथ साथ सिग्निफिकेंट सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस भी लाया। फैक्ट्रीज के राइज से अर्बनाइजेशन हुआ, क्योंकि लोग एम्प्लॉयमेंट की तलाश में रूरल एरिया से माइग्रेट हुए। इस पीरियड में रिच और पुअर के बीच गैप भी बढ़ता देखा गया, क्योंकि कैपिटल के ओनर्स ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ से डिस्प्रोपोर्शनेटली बेनिफिट किया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से सीखे गए लेसन्स आज पार्टिकुलरली रेलेवेंट हैं, क्योंकि हम डिजिटल रेवोल्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट कर रहे हैं। ये इंश्योर करना क्रूशियल है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस सोसाइटी के सभी मेंबर्स को बेनिफिट करे और मोर ऑटोमेटेड वर्ल्ड में ट्रांजिशन इंक्लूसिव और इक्विटेबल हो। Section 5. The Digital Tide, India's Technological Rise. Recent decades में इंडिया टेक्नोलॉजी के रेल्म में एक ग्लोबल पावर हाउस के रूप में इमर्ज हुआ है। आईटी इंडस्ट्री का राइज, स्किल्ड वर्कफोर्स और गवर्नमेंट इनिशिएटिव से फ्यूल्ड होकर इंडिया को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजिटल सर्विसेज का हब बना दिया है। इंडियन टेक सेक्टर ने ग्लोबल इनोवेशन में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस दिए हैं। कटिंग एज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस डेवलप करने से लेकर न्यू बिजनेस मॉडल्स को पायोनियर करने तक।
इंडिया का डिजिटल रेवोल्यूशन इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी पर फोकस से कैरेक्टराइज्ड है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या यूपीआई, जो एक मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में रेवोल्यूशन ला दी है। लाखों लोगों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में लाया है। लो कॉस्ट स्मार्टफोन्स और अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस के प्रोलिफरेशन ने सिटीजन्स को एम्पावर किया है, उन्हें इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज तक एक्सेस प्रोवाइड किया है। हाउएवर, अर्बन और रूरल एरियाज के बीच डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने और यह इंश्योर करने में चैलेंजेस रिमेन हैं कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के बेनिफिट्स सोसाइटी के सभी सेगमेंट्स तक पहुंचें। इन चैलेंजेस को एड्रेस करना इंडिया के डिजिटल रेवोल्यूशन की फुल पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए क्रूशल है। सेक्शन 6, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द नेक्स्ट फ्रंटियर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई रैपिडली हमारी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, टास्क्स को ऑटोमेट कर रहा है, इनोवेशन को ड्राइव कर रहा है और वर्क, एथिक्स और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के बारे में प्रोफाउंड क्वेश्चंस रेज कर रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स से लेकर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन तक एआई वेरियस इंडस्ट्रीज और हमारी डेली लाइव्स के एस्पेक्ट्स में रेवोल्यूशन लाने के लिए तैयार है। एआई का डेवलपमेंट कंप्यूटिंग पावर में एडवांसमेंट्स, मैसिव डेटा सेट्स की अवेलेबिलिटी और एल्गोरिदम्स के रिफाइनमेंट से ड्रिवन है। एआई में क्लाइमेट चेंज से लेकर डिजीज तक दुनिया की कुछ मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पोटेंशियल है। ये पैटर्न्स और ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने के लिए वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा एनालाइज कर सकता है, जिससे हम मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाते हैं और मोर इफेक्टिव सॉल्यूशंस डेवलप कर पाते हैं। हाउएवर, एआई का डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट एथिकल कंसिडरेशन से गाइडेड होना चाहिए ताकि रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन इंश्योर हो सके। जैसे जैसे हम एआई के एज में आगे बढ़ते हैं, इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में थॉटफुल डायलॉग में एंगेज करना एसेंशियल है। जॉब डिस्प्लेसमेंट, प्राइवेसी और एल्गोरिदम्स में पोटेंशियल बायसेस से रिलेटेड कंसर्न्स को एड्रेस करना। बीइंग के लिए फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सेक्शन 8, द मॉरल कंपस ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे हम इंक्रीजिंगली पावरफुल टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं, हमारी क्रिएशंस के एथिकल इंप्लीकेशंस पर विचार करना इंपेरेटिव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जाम्पल के लिए बायस, जॉब डिस्प्लेसमेंट और ऐसे पावरफुल टूल्स के पोटेंशियल मिसयूज के बारे में कंसर्न्स रेज करता है। हिस्ट्री ऐसे टेक्नोलॉजीज के एग्जाम्पल्स से भरा पड़ा है जिन्हें इनिशियली रेवोल्यूशनरी माना जाता था, लेकिन बाद में अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस का पता चला। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट एक स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपस से गाइडेड होना चाहिए। हमें खुद से न केवल यह पूछना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि यह भी कि हमें क्या करना चाहिए। एथिकल फ्रेमवर्क्स, गाइडलाइंस और रेगुलेशंस एस्टैब्लिश करना एसेंशियल है ताकि इंश्योर हो सके कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइंड हैं और सोसाइटी के बेटरमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके लिए ओपन और इंक्लूसिव डायलॉग की आवश्यकता है, जिसमें साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स, पॉलिसी मेकर्स, एथिसिस्ट्स और पब्लिक शामिल हैं। आज हम जो चॉइसेस करते हैं वे फ्यूचर के टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप को शेप करेंगे, और यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंश्योर करें कि टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी की सेवा करे, न कि अदर वे अराउंड। सेक्शन 9, शेपिंग द फ्यूचर, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटी। टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी के बीच रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स है और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है।
टेक्नोलॉजी में हमारी एबिलिटीज को एम्पलीफाई करने, हमें वास्ट डिस्टेंसेस में कनेक्ट करने और हमारी कुछ मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पावर है। हाउएवर, इसमें एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को एग्जैसरबेट करने, प्राइवेसी को इरोड करने और न्यू रिस्क्स क्रिएट करने की भी पोटेंशियल है। जैसे ही हम एक नए टेक्नोलॉजिकल एरा के कस्प पर खड़े हैं, यह याद रखना एसेंशियल है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को शेप करने की पावर है। हमें टेक्नोलॉजी का वाइजली, एथिकली और इंक्लूसिवली यूज करना चूज करना होगा। फ्यूचर प्रीडिटरमिन्ड नहीं है, यह एक कैनवस है जिस पर हम अपनी होप्स, एस्पिरेशंस और वैल्यूज पेंट कर सकते हैं। आइए हम ऐसे फ्यूचर क्रिएट करने का प्रयास करें जहां टेक्नोलॉजी सभी लोगों को एम्पावर करे, मोर जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड को फॉस्टर करे और ह्यूमैनिटी के सामने आने वाले ग्रैंड चैलेंजेस को एड्रेस करने में हमारी हेल्प करे। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का जर्नी अल्टीमेटली ह्यूमन प्रोग्रेस का जर्नी है और यह इंश्योर करना हम पर निर्भर है कि यह सभी के लिए ब्राइटर फ्यूचर की ओर ले जाए।